हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्ली बर्ड्स क्लास। यदि आप भी प्लेसिंग ऑर्डर लेटर को आसानी से सीखकर फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तब आपने राइट वीडियो पर क्लिक किया है। इस सैम्पल क्वेश्चन की हेल्प से लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर के लेटेस्ट फॉर्मेट के साथ साथ मार्किंग स्कीम को भी समझेंगे। आप ब्लू बर्ड्स पब्लिक स्कूल सूरत के दिव्यांशु या अनुष्का लाइब्रेरियन हैं। आपको स्टूडेंट्स बुक स्टोर को अपने स्कूल की लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स का ऑर्डर प्लेस करना है। एज पर लेटर फॉर्मेट लेटर को सेंडर के एड्रेस से शुरू किया जाता है। यहाँ सेंडर के नेम को मेंशन नहीं किया जाता। हमारा सेंडर का एड्रेस है ब्लू बर्ड्स पब्लिक स्कूल सूरत। एक लाइन को स्किप करेंगे, फिर हम डेट को मेंशन करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। इट मीन्स पहले डे, फिर मंथ, आफ्टरवर्ड्स ईयर। मंथ को हमें कम्प्लीटली राइट करना होता है और ईयर को हमें कभी भी कम्प्लीटली राइट करना नहीं होता है। 2022 नहीं राइट करेंगे, 20 डबल क्रॉस। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एक लाइन को फिर से स्किप करेंगे। आफ्टरवर्ड्स रिसीवर एड्रेस विद डेजिग्नेशन, रिसीवर का एड्रेस डेजिग्नेशन के साथ मेंशन किया जाता है। इज इट? अगर क्वेश्चन में पूरा एड्रेस नहीं दिया है तो हम अपने आप से भी उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो लास्ट पैटर्न था उसमें टू द मैनेजर, टू द प्रिंसिपल और टू द सेक्रेटरी ऐसे मेंशन किया जाता था, लेकिन अब यहाँ हमने टू को रिमूव कर दिया है। लेटेस्ट पैटर्न में टू का यूज़ नहीं किया गया है। द मैनेजर, स्टूडेंट्स बुक स्टोर, 25 मॉडल टाउन, ये हमने अपने आप से कंस्ट्रक्ट किया है। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप इसको सेल्फ मेंशन कर देते हैं। आफ्टरवर्ड्स एक लाइन को फिर से स्किप करेंगे। अब हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई कैचे होना चाहिए, सब्जेक्ट शॉर्ट होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। अब जो भी हमें ऑर्डर प्लेस करना है, चाहे वो बुक्स के लिए है, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है, चाहे वो स्पोर्ट्स आर्टिकल्स के लिए है, तो यहाँ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेडिसिन्स। इज इट? एक लाइन को फिर से स्किप करेंगे और लेकर आएंगे सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन में जो लास्ट पैटर्न था उसमें डियर सर और मैडम मेंशन किया जाता था, लेकिन एज पर लेटेस्ट फॉर्मेट यहाँ हमें डियर या रेस्पेक्टेड सर मैडम मेंशन नहीं करना है। सिंपल सर और मैडम यहाँ मेंशन किया जाता है। और ये हमारा पूरा जो पार्ट है एज पर मार्किंग स्कीम, इसे 1 मार्क में वेटेज दिया जाएगा। और जो लास्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, वो भी इसी 1 मार्क में काउंट किया जाता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। किसी भी लेटर को 3 पैराग्राफ में कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहा जाता है, जिसमें हम अपने लेटर राइट करने का पर्पज़ मेंशन करते हैं। हमारा यहाँ पर्पज़ क्या है कि हमें अपनी स्कूल लाइब्रेरी के लिए बुक्स चाहिए, यही हमने मेंशन किया है। थ्रू दिस लेटर आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट वी नीड द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ को हम मेन कंटेंट या बॉडी कहते हैं, जिसमें हमें डिटेल मेंशन करनी होती है। तो यह हमने डिटेल मेंशन की है। हमने, क्योंकि बुक्स का ऑर्डर हम यहाँ पर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ हमने एक टेबल प्रिपेयर की है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द बुक और क्वांटिटी। तो जितनी भी बुक्स आपको चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। नंबर 5 से मेंशन किया है फेरी टेल्स, 8 बुक्स हमें चाहिए। पजल्स की हमें 10 बुक्स चाहिए। ऐसे ही सपोज बुक्स के प्लेस पर हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑर्डर जो है प्लेस करना है, तो यहाँ हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम आ जाएंगे। इतने हारमोनियम चाहिए, इतने तबले चाहिए, इतने माउथ ऑर्गन चाहिए। अगर दैट स्पोर्ट आर्टिकल्स हों तो हमें इतने क्रिकेट बैट चाहिए, इतने बैडमिंटन बैट चाहिए। इस तरह से हम मेंशन कर देते हैं, तो यहाँ हमारी टेबल प्रिपेयर हो जाती है। वी रिक्वेस्ट यू टू डिलीवर द अपडेटेड वर्जन ऑफ द बुक्स इन प्रॉपर कंडीशन। बीइंग ए रेगुलर कस्टमर वी एक्सपेक्ट प्रॉपर डिस्काउंट ऑन द ऑर्डर। बुक्स के प्लेस पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन्स, स्पोर्ट आर्टिकल्स या कोई और आइटम आर्टिकल का ऑर्डर हमें प्लेस करना है, तो यहाँ हम बुक्स के प्लेस पर उसको मेंशन कर देते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन प्रॉपर कंडीशन, स्पोर्ट आर्टिकल्स इन प्रॉपर कंडीशन, लाइक दिस। क्लियर? नाउ वी कम टू द थर्ड पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसमें हम कंक्लूजन देते हैं। वी होप टू रिसीव द बुक्स लेटेस्ट बाय 25 मार्च 2000 डबल क्रॉस। डिले इन डिलीवरी और एनी डैमेज इन बुक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऐसे ही अदर आर्टिकल्स और आइटम्स के लिए ऐसे मेंशन हम कर देते हैं। यहाँ केयर करने की बात है, ऊपर हमने डेट मेंशन की थी 2 मार्च, यहाँ हमने डेट मेंशन की है 25 मार्च। एटलीस्ट इतना मार्जिन देना होता है कि हमारा जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है,
जो हमें उसको फुलफ़िल कराएंगे उन्हें हमें एक सूटेबल टाइम देना होता है। इट इज़ क्लियर। आफ्टरवर्ड्स थर्ड पैराग्राफ के बाद यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया जाता है, जिसमें हम थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली हम कर सकते हैं। तो यहाँ विल नॉट बी एक्सेप्टेड के बाद, क्योंकि मेरा स्पेस थोड़ा कम रहा था, मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया है। एक लाइन को स्किप करेंगे, तब आप थैंकिंग यू मेंशन करेंगे। थैंकिंग यू के बाद फिर से एक लाइन स्किप करेंगे, योर्स सिंसियरली। उसके बाद दिव्यांशु अनुष्का, उसका यहाँ पर सिग्नेचर किए जाते हैं और हमें ब्रैकेट में उसकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है, लाइब्रेरियन या स्पोर्ट्स कैप्टन, जो भी यहाँ पर है वो यहाँ पर हमारा मेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट जो हमारा 4 नंबर का लेटर आएगा उसमें से एक नंबर जो है हमारा, वो हमने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन था, इसमें हमारा सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, सबमिट, ये मेंशन होता है। और साथ ही साथ थैंक यू और योर सिंसियरली, इसे 1 मार्क में काउंट किया जाएगा। और जो हमारा अब सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है, इसको हमें 3 मार्क्स में, और इसमें हमारी जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है वो चेक की जाती है, हमारी रेलिवेंसी को चेक किया जाता है कि हम टॉपिक से बिसाइड तो नहीं गए, टॉपिक से हम भटक तो नहीं गए हैं, और हमारी जो स्पेलिंग्स हैं उन्हें हमें चेक करना होता है। सो ना तो स्पेलिंग रॉन्ग करनी है, ना ओवर राइटिंग करनी है, शॉर्ट लिखना है। जैसे 100 से 150 वर्ड्स में लेटर राइट करना है, तो क्यों 150 वर्ड्स तक जाएँ? ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। बेटर है कि हम 100 वर्ड्स तक या 110 वर्ड्स तक ही इसको कंप्लीट कर दें। और अगर आप इंग्लिश में अच्छा आपका कमांड है तो 150 वर्ड्स तक भी आप जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आई थिंक आपने इस प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर को बहुत अच्छे से सीख लिया हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और सिंसियरली इस ऑर्डर को भी प्लेस करें। एंड आई होप आप श्योरली इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। माय बेस्ट विशेस विद यू, यू कैन डू इट ईजिली। उम्मीद करता हूं आपको लेटेस्ट फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम समझ में आया होगा। इफ यू डू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट मी इन कमेंट बॉक्स। वीडियो अगर डिजर्विंग है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अर्ली बर्ड्स क्लास विद द बेल आइकन।